स्पष्ट हो रही है आप सबों को? चलिए, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग बाय के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। तो थोड़ा 5 मिनट का हम लोग थ्योरी क्लास लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। अब मैं बता दूं, कुछ कुछ टर्म्स भी हमें जानने हैं, कुछ कुछ शब्दों को भी जानना है। साधारण शब्दों में तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन फॉरेक्स इंडस्ट्री में, फॉरेक्स मार्केट पे उसे क्या कहा जाता है, इन शब्दों को भी, इन भाषा को भी सीखना है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा यानी कि कैंडल किस कलर का बनेगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैक्सिमम कैंडल किस कलर के रहेंगे? रेड या ग्रीन? टाइप कीजिए, आर या जी। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो ज्यादातर कैंडल किस कलर का रहेगा? रेड रहेगा कि ग्रीन रहेगा? अप ट्रेंड। जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर रहेगा? जी जी जी। चलिए, 2 लोगों का आया है जी, 3 लोगों का, 4 लोगों का। सब आंसर कीजिए, जिनको भी पता है वो आंसर कीजिए। जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो किस कलर का कैंडल बनेगा? जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से, तो कैंडल किस कलर का बनेगा? ग्रीन कलर का बनेगा। चलिए ठीक है, ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। तो ग्रीन कलर का कैंडल क्या दर्शाता है? कि मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गया है। ये मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा। विजय सर, आवाज थोड़ा आपका शायद म्यूट हो गया है। विजय सर म्यूट हो ओके। गया है शायद। जी 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 जी, एक कॉल इमरजेंसी आ गया था, थोड़ा सा मैंने उसे बोल दिया। हाँ, तो जब ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है? कि प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। प्राइस कहाँ है? ये ग्रीन कैंडल के इधर साइड में प्राइस है। देखिए, इसके सीधे में आपको प्राइस नजर आएगा। ये प्राइस है। जिस चीज का भी पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसका प्राइस है। अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, या चार्ट जो नजर आ रहा है, यूरो और यूएसडी का हम लोग का चार्ट नजर आ रहा है। तो 1 यूरो का कितना यूएस डॉलर रेट होना चाहिए? तो यहाँ पर नजर आ रहा है 1.15950, ये इसका प्राइस है, इसका रेट है, इसका रेट है ये। तो यहां से जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यहां देख रहे हैं ग्रीन कैंडल में, तो प्राइस यहां पर है 1.15950, और यहां पर है 6050, यानी 59 है और यहाँ 60 है। यानी कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाए, अप ट्रेंड में जाए, या आपका कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसे हम लोग फॉरेक्स की भाषा में बोलते हैं बुलिश। बुलिश बोलते हैं। यानी कि इसे हम कह सकते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, या इसे हम कह सकते हैं बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब मैं कहूंगा कि बुलिश कैंडल कौन सा है, तो आप समझ जाइए कि बुलिश कैंडल मैंने ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। वो कैंडल जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ग्रीन कैंडल। अब मैं कहूंगा मार्केट बुलिश है, तो आप समझ जाइए मैं अप ट्रेंड मार्केट की बात कर रहा हूं। बुलिश मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। मार्केट बुलिश है, कैंडल ग्रीन है, या कैंडल बुलिश है। यानी कि बुलिश जो है, ऊपर की ओर जो जा रहा है उसको दर्शाता है बुलिश। ठीक है। बुलिश को समझ गए? इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो बुलिश, बुलिश जो है, इस तरह से उसका उच्चारण करेंगे, इस तरह से बुलिश। चलिए आते हैं सेकंड। अब मार्केट जब नीचे की ओर जाए, सेकंड ट्रेंड जो है हमारा, कल हम लोगों ने ट्रेंड थ्योरी पढ़ा। ट्रेंड थ्योरी ये बताता है कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं ट्रेंड। यानी कि मार्केट का जो चाल है वो 3 तरह का होता है। पहला चाल होता है अप ट्रेंड, यानी कि
ऊपर की ओर उसका चाल होता है। सेकेंड जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे की ओर जाना इस तरह से। इस तरह से नीचे की ओर जाना, ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड को हम क्या कहते हैं? बुलिश कहते हैं। डाउन ट्रेंड को कहा जाता है बियरिश। बियरिश, बियरिश। अगर कैंडल ये बनेगा तो ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी कि रेड कैंडल बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस कैंडल को बियरिश कैंडल। दो ही तरह के कैंडल होते हैं, एक बुलिश एक बियरिश। एक ग्रीन को हम लोग कहते हैं बुलिश, रेड को हम लोग कहते हैं बियरिश। अगर मार्केट में कहूंगा कि अभी मार्केट बियरिश है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। तो इस मार्केट को हम क्या कहेंगे? बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट। ये टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द हैं जिसको थोड़ा सा याद रखना है, फॉरेक्स के शब्द हैं। अब हम लोग ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बोलेंगे तो उतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। हम कहेंगे कि बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक, थोड़ा प्रोफेशनल है। ठीक है। बियर का मतलब होता है भालू, जो पंजे से वार करता है, यानी कि नीचे से वार करता है, नीचे की ओर जाता है। अब बुल का मतलब होता है सांड, जो अपने सिंग से वार करता है। बुल का मतलब होता है सांड, यानी कि जो सिंग से वार करता है, सिंग से वार करता है। और भालू जो है पंजे से वार करता है, पंजा से। बुल का मतलब सांड, सिंग से वार करता है, यानी कि ऊपर से वार करता है, ऊपर की ओर जाता है। अब भालू पंजे से वार करता है, यानी कि नीचे की ओर आता है। तो बुलिश जब कैंडल रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, और जब बियरिश रहेगा तो मतलब नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए। यानी कि मार्केट दो तरह से चलता है, एक बुलिश चलता है, एक बेरिश चलता है। कैंडल दो तरह के होते हैं, एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल। चलिए। और मैंने कल एक बात और बात बताई थी कि मार्केट जिस ट्रेंड में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना होता है। पहला जो ट्रेंड था, मैं दोबारा से और 2 मिनट लूंगा समय, क्योंकि कल कुछ लोग एब्सेंट थे। मार्केट तीन तरह से चलता है। पहला होता है अप ट्रेंड। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी कि ऊपर की ओर जाता रहे, तो आपको हमेशा बाय के बारे में सोचना है कि मुझे बाय का ट्रेड लेना है, बाय का सेटअप ढूंढना है, बाय का जगह ढूंढना है। बाय के बारे में सोचना है, उसमें सेल का नहीं सोचेंगे। मार्केट अप ट्रेंड रहेगा तो। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा, तीन तरह का ट्रेंड होते हैं, यानी कि तीन तरह का मार्केट का चाल होता है। जब डाउन ट्रेंड रहेगा तो आपको हमेशा सेल का प्लान करना है, सेल के बारे में सोचना है, बाय का नहीं सोचना है। और जब साइडवेज रहेगा तो कुछ नहीं सोचना है, उसका दूसरा टेक्निक होता है। और तीसरा जो ट्रेंड होता है जिसे हम कहते हैं साइडवेज। साइडवेज, साइडवेज ट्रेंड। तीसरा जो ट्रेंड होता है उसे हम कहते हैं साइडवेज, जो एक रेंज के अंदर में ये मार्केट चलता है। यानी कि ये मार्केट जो है एक रेंज पे चलता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल लो बना रहा है, इक्वल लो, और इक्वल हाई बना रहा है, इक्वल हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है? ये लोअर हाई होता है, ये लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। ये कल मैंने बताया था आप लोगों को। ये हाई, ये लो, ये हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई। इस तरह से ये बनता है। अब रिपीट हो गया है कल का। कल जो एब्सेंट थे वो भी थोड़ा सा समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में बताने का समय नहीं है। एब्सेंट थे तो आपको क्या नुकसान हुआ है, ये तो आप ही बयान पाएंगे। और जो प्रेजेंट थे वो जानते हैं कि कल वो क्या सीखे हैं। चलिए, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पे आते हैं।
सब कोई अपना मोबाइल चालू कर लें। जूम चालू है, जूम को हेलो। मिनिमाइज कर लें। हेलो। सॉरी जी। सर। सर, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम यदि मान लिया कि कोई ये लेता है, प्लान लेता है, और यदि डाउन में ले, जैसे ये में सेल में लेगा, तो फिर उसको बेचना तो है ना सर। जैसे मान लिया कि पहले बाय करते हैं जिसमें जा रहा है मार्केट, हम उसको बाय करते हैं, एक कंडीशन पे आता है, उस समय हम क्या करते हैं, फिर सेल करते हैं तो हमको प्रॉफिट हो जाता है सर, है ना। लेकिन स्टार्टिंग फिर हम सेल करेंगे तो आखिर उसको सेल में यदि हम लेते हैं तो फिर हम उसको कैसे करेंगे सर। अभी अगला सेशन सब में जानेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, डाउन ट्रेंड में आपको सेल के बारे में सोचना है। मैंने ये नहीं कहा कि सेल का ट्रेड लेना है। सेल के बारे में सोचना अच्छा है, सर। माइंड में बाय का नहीं सोचना है। जी सर, जी सोचना है। सर, ठीक है। अगला जी सेशन सब सर। में आप जानेंगे कि किस जगह पे मुझे ट्रेड लेना है। अच्छा सर, ठीक है सर जी, ठीक है। ओके। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं सर। जी। अपने मोबाइल पे MT5 खोल लीजिए। ये को मिनिमाइज कर लीजिए, जूम को मिनिमाइज कर दीजिए, MT5 ले लीजिए। गुरुदास सर, स्क्रीन में कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप करना चाह रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। देखिए, आप स्टॉप कर दीजिए तो। क्या बोले? स्क्रीन शेयर को मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा। मेरा यहाँ स्क्रीन शेयर का जो ऑप्शन है वो बंद है, मतलब स्टॉप करने का ऑप्शन बंद है। तो एग्जिट हो जाइए ना, एग्जिट होकर के बाहर होकर के फिर से करिए। आपको तो ये बना दिए हैं होस्ट। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ, यदि हो पाएगा तो। नहीं हो एग्जिट पा रहा होकर है। के फिर से इन करिए ना। कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो हैंग हो गया है आपका तो। ये तो आ गया। ये तो आ गया। स्क्रीन शेयर हो गया आपका। नहीं, ये अमन काकराई जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अमन कर रहे हैं। हाँ, अमन वैसे तो जी, यहाँ लिखा रहा है। स्क्रीन शेयर आप मत करिए। बंद कीजिए, बंद कीजिए। अमन काकराई का स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। आप स्टॉप कर दीजिए, मेरे से ये हाँ रुकिए, बटन कर दिख कर नहीं रहे रहा हैं, है। कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं। मुझे लॉग आउट कर दीजिए, मैं दोबारा साइन इन नहीं नहीं करता नहीं, हूँ। कर रहे हैं, आपको स्टॉप कर रहे हैं उसमें। स्टॉप पार्टी। ओके। अब करिए। ओके। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर। सभी लोग मिनिमाइज करके रखे रहिएगा जूम को, और अपना MT5 खोल लीजिए, मेटा ट्रेड 5। MT5 जो ऐप है, मेटा ट्रेडर 5, उसको सब ओपन कर लें। ये मैंने यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, ये चार्ट खुल गया। हम लोगों ने उस दिन सीखा था ट्रेड कैसे लिया जाता है।
सबका इस तरह का स्क्रीन आ रहा है, ऊपर में सेल और बाय का जो ऑप्शन है वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, सेल का, और यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, बाय का। सॉरी विजय सर, जी। आपका यूरो यूएस डॉलर है और बहुत सारे का गोल्ड का पेयर में है, गोल्ड यूएसडी का पेयर में है, एक्स है, तो उस दिन मैंने, यूएसडी है। तो उसको थोड़ा ओके, सा और एक बार दिखा दीजिए सभी लोगों को, मैं तो हम दिखा दे रहा उसको हूँ, दिखा दे ऐड रहा कर हूँ। लेंगे करेंसी पेयर जी। को। यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है कोट्स जो है, नीचे नीचे कोट्स पे आइए आप लोग। नीचे आप लोग जो कोट्स लिखा हुआ है ना नीचे, ये कोट्स पे आप लोग आइए। कोट्स पे आने के बाद आप लोग आ जाइए, ऊपर में जो प्लस है वहां पे आइए। ऊपर में जो प्लस है, इस प्लस पे आप लोग क्लिक कीजिए। इस प्लस पे जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ आएगा फाइंड सिंबल। फाइंड सिंबल्स, यहाँ आप लिखेंगे यूएसडी, सॉरी सॉरी सॉरी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। उसके बाद जिसमें सी लिखा हुआ है, देखिए सी लिखा हुआ है, दो आया है, एक नीचे वाला में एस लिखा हुआ है, ऊपर वाला में सी लिखा हुआ है। सी वाला को आप क्लिक कर देंगे, सी वाला को दबा देंगे। उसके बाद करना कुछ नहीं है, उसके बाद हमें बैक आ जाना है वापस। एड सिंबल के बगल में जो बैक का साइन है, वहां से हम बैक आ जाएंगे इस जगह से। जो एड सिंबल जो बैक का साइन है, इसको क्लिक करने के बाद प्लस में दबाने के बाद हम लोग एड सिंबल बैक में आ जाएंगे। तो यहाँ आपके मोबाइल पे यूरो एसडी का पेयर नजर आने लगेगा। सी वाला नहीं आ रहा है, आर के नायक। अच्छा, और नहीं, तो भी आपको क्लिक किया, अच्छा ठीक है, प्लस। जब प्लस में दबाएंगे फाइंड सिंबल, वहां पर लिखेंगे EURUSD। तो देखिए दो दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है सी, एक आ रहा है एस। किन्हीं किन्हीं का में नहीं भी आ सकता है विजय सर। यूरो यूएसडी जब लिखेंगे तो दोनों आएगा। तो जिसमें सी वाला में प्लस में दबाएंगे, और सी वाला नहीं है तो नॉर्मल जो भी है यूरो यूएसडी, उसको प्लस में दबा देंगे। जी सर, मेरा में तो सी वाला में नहीं आ रहा, एस वाला आ रहा। सी वाला नहीं आ रहा है। जी सर। ठीक है। अच्छा सर, ये सी और एस दोनों एक ही है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग। हम्म। चलिए ठीक है, जो भी आया है उसको चालू कीजिए। जी सर। यूरो यूएसडी का पेयर आ गया ना, जी। उसको स्टार्ट कीजिए। वहाँ यूरो USD जो ऑप्शन आएंगे, वहां सेकंड नंबर पे चार्ट, चार्ट करेंगे तो ये ओपन होगा। आप फिर से दिखा दीजिए विजय सर, वो थोड़ा सा ये हो गया था, आपका आवाज कटा हुआ था। ये यूरो पे पेयर नजर आ रहा है, आपका आवाज लेकिन कट कट के आ रहा है। आवाज थोड़ा सा कट रहा है विजय सर। एक मिनट में ठीक करता हूँ।
यस हेलो। अभी आवाज क्लियर है? नहीं अभी वैसे आवाज क्लियर है मेरी? फिर भी थोड़ा सा कट रहा है जैसे लग रहा है। तो हो सकता है। हाँ, नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए ठीक है, तो यूरो एसडी का आप लोगों के यहाँ पेयर आ गया होगा। आप टच करेंगे यूरो एसडी का पेयर में, टच करेंगे तो आपको ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे में। न्यू ऑर्डर चार्ट, सेकंड में चार्ट रहेगा। तो जब चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट में न्यू ऑर्डर, सेकंड में चार्ट, CHART, वहां जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा चार्ट खुल जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न का। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा ट्रेड को लगाते कैसे हैं और क्लोज कैसे करते हैं। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता ऑपरेट करना, ये बच्चों का खेल जैसे ही है। कॉल रिसीव करना और बंद करना ऐसे ही है। आप सेल का ट्रेड लेना चाहते हैं, सेल पे क्लिक किए, लग गया। क्लोज करना है तो वो भी इजी है, क्लोज हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। एक्सक्यूज मी। अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसको फिर अगला सेशन में फिर समझेंगे कि कहाँ से पता चलेगा कि अप ट्रेंड में है, कहाँ से डाउन ट्रेंड में है। वो फिर अगला सेशन में पता चलेगा। फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें क्या सोचना है? हमें बाय के बारे में सोचना है। हाँ, लेकिन हर जगह नहीं लेना है, उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है कि हमें बाय का ट्रेड कहाँ लेना है। ठीक है, बहुत हम ज्यादा इतना आवाज जान कट गए रहा है कि आपका। मार्केट अप ट्रेंड में है, बाय के बारे में सोचना है। तो हर जगह तो लिया नहीं जा सकता है हमें। हम लोग सिर्फ, मैं एक बाय का ट्रेड ले रहा हूं, उसके लिए मैंने क्या किया कि बाय के बटन पे मैंने क्लिक किया। ये जो बाय का बटन है, ये जो बाय का बटन है, ये इस बाय के बटन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे क्लिक किया, देखिए वो जो है कुछ माइनस में चल रहा था, अभी ऊपर चल रहा है, मार्केट ऊपर बढ़ा। ठीक है, अभी 3 का प्रॉफिट है। तो अगर मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूंगा? जो लाइन पे मैंने क्लिक किया है, इस जगह पे जो ब्लू लाइन डॉटेड लाइन आ रहा है, मैं वहां पे टच करूंगा। वहां मैंने टच कर दिया, तो नीचे में क्या आया? नीचे में आया क्लोज बाय। नीचे में क्लोज बाय आप लोग को नजर आ रहा है? नीचे में क्लोज बाय नजर आ रहा यस है? यस। टच कर दूंगा, आ रहा है। करूंगा क्लोज बाय को, इससे इसमें टच कर दूंगा। इसे टच कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ये मेरा नेटवर्क इशू है या क्या है? क्लोज होने में बहुत टाइम लगा रहा है। मैंने क्लिक कर दिया है और मार्केट अब, हाँ, अभी अभी क्लोज हुआ। चलिए ठीक है, ये 9 में था, क्लोज होते होते 5 में आया। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, ये 0 पॉइंट हिस्ट्री है जहां हम देखते हैं कितना क्लोज हुआ। 9 में क्लिक करके घूमते घूमते वो 0.5 पे क्लोज हुआ। दिख रहा है? जब प्रॉफिट पर रहेगा तो आपको ब्लू कलर में नजर आएगा, और जब लॉस पे रहेगा तो रेड कलर पे नजर आएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग ट्रेड लेते हैं। चार्ट पे आके, अब हम लोग क्या करेंगे? मैं एक ट्रेड लूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको उसके लिमिट्स कैसे लगाने हैं।
मैंने बाय का ट्रेड लिया था, एक बार मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। सेल कहाँ पे है? देखिए सेल कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में सेल है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने सेल का ट्रेड लिया। दबा नहीं क्या? दबा दिया मैंने, नेट स्लो। हाँ बहुत लेट में आया, मैं बहुत पहले आया। इसका ट्रेड लिया है। सेल के ट्रेड में मार्केट जब नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, जैसे मैंने ट्रेड किया 14 यहाँ नजर आ रहा है, या -40 किया है ट्रेड, मतलब अच्छा 2 ट्रेड लग गया है। पहले वाला भी बोलो था, अभी तो कमीशन होता है वो जब डाउन जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट में बनते जाएगा। 2 ट्रेड लग गए हैं, इसे देखने के लिए हम लोग चार्ट के बगल में देखिए ट्रेड नजर आ रहा है, ट्रेड चार्ट के बगल में ट्रेड, ये वाला ट्रेड चार्ट के बगल में ट्रेड। अब जब ट्रेड में क्लिक करूंगा तो अब कितने ट्रेड लगे हैं वो नजर आएगा। 2 ट्रेड लग गए हैं, पहले मैंने लगाया था, वो नेट स्लो होने की वजह से वो आ नहीं रहा था, बहुत लेट में आया, क्लिक किया था, फिर सेकंड लग गया, 2 ट्रेड लग गए हैं। तो फिलहाल 2 ट्रेड दोनों लॉस में चल रहा है। जैसे क्लिक किया वैसे -14 का जो स्प्रेड चार्ज होता है वो तुरंत स्टार्टिंग -14 से हुआ, और थोड़ा बहुत जो है हल्का सा एक दो सेंट का, पीप का अप डाउन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यदि मार्केट नीचे की ओर आएगा, यदि मार्केट नीचे की ओर आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ये हम जान रहे हैं। हम सेल करते हैं, मार्केट नीचे की ओर आता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और ऊपर की जाए तो सेल के टाइम पे लॉस होगा, और नीचे की आएगा तो प्रॉफिट होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस। तो हमें क्या करना होगा, अपने लॉस को लिमिट करना होता है, अपने लॉस को लिमिट होता है कि मैं इतना ही लॉस दूंगा। उसके लिए अभी मतलब है फिलहाल के लिए मकसद में तुरंत जी। आवाज बहुत ज्यादा कट रहा एक है मिनट आपका। के चार्ट पे मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए मार्केट कितना जल्दी नेटवर्क अप डाउन इशू हो हो रहा रहा है। ठीक है, तो ऐसा अप डाउन होते रहेगा तो आप बंद करने से पहले ही आपका लॉस हो जाएगा। अभी क्लियर है आवाज? अभी क्लियर है। ओके, होता है कभी कभी टेक्निकल इशू, कोई बात नहीं। हम मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग MT5 ओपन कर लीजिए, और अभी हम लोग 2 चीज और सीखने वाले हैं, ट्रेड लगाना और क्लोज करना हम लोग सीख लिए, और अपने लॉस को बचाने, देखिए स्क्रीन पे खुला हुआ है, और मैंने सेल का ट्रेड लिया है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है।
प्रॉफिट में चल रहा है मार्केट। देखिए ट्रेड में, देखिए दो ट्रेड लगा हुआ है, दोनों प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, मैंने ट्रेड में दबाया नीचे देखने के लिए, चार्ट के बगल में ट्रेड है, मैंने वहां दबाया देखने के लिए, दोनों प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, दोनों प्रॉफिट में चल रहा है। अब हम लोग चाहें तो क्लोज, जहां पे ट्रेड चल रहा है उस पे मैंने दबा के रखा, थोड़ा 1 सेकंड के लिए दबा के रखा, तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ ऊपर में देखिए क्लोज पोजीशन है, यहां से भी क्लोज किया जा सकता है, यहां से भी क्लोज किया जा सकता है क्लोज पोजीशन। नीचे क्लोज विथ प्रॉफिट। अब मुझे प्रॉफिट चल रहा है 6 पैसे का, 8 पैसे का, 10 पैसे का, मैं क्लोज कर देता हूँ 10 पैसे में। ये मेरा क्लोज हो गया। फिर भी एक ट्रेड मेरा बचा हुआ है, एक ट्रेड बचा हुआ है, नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, वापस चार्ट पे जाऊंगा। चार्ट पे क्लोज कैसे किया जाता है, जो लाइन है जहां पे ट्रेड लिया हुआ है उस लाइन पे मैंने टच कर दिया, उस लाइन पे टच किया तो नीचे आ गया क्लोज सेल। वो जो डॉटेड लाइन दिख रहा है जहां पे ट्रेड लिया है, उसको मैंने टच किया तो नीचे आया क्लोज सेल, नीचे में नजर आया क्लोज सेल 0.01। अब मैं इसे दबा दूंगा, इसे जैसे ही मैंने टच किया आपका क्लोज सेल जो क्लोज हो जाएगा। रिक्वेस्ट फेल्ड, क्या हुआ, हाँ क्लोज हुआ। अब हम देखेंगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो हम लोगों ने 3 ट्रेड लिया, एक लिया बाय का और 2 सेल का लिया। ट्रेड कैसे लगाए, बंद कैसे किए सीखे, अब आगे की प्रक्रिया सीखते हैं। अब फिर से मैं ट्रेड लेता हूं, अब मैं बाय का ट्रेड फिर से ले रहा हूं, बाय में मैंने टच किया। ठीक है, ये -13 में शुरुआत में दिखा रहा है, जैसे मैंने बाय लिया, रेड और ग्रीन लाइन के बीच में खाली जगह है, वो ब्रोकर का पैसा होता है, स्प्रेड होता है, वो कमीशन को स्प्रेड बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी आपके यहाँ से कट गया, 12-13 पैसा कटा नहीं, वो कटा हुआ है, वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, वो एडेड रहता है। तो मैंने बाय का ट्रेड लिया, आप देखिए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा बाय में, बाय का ट्रेड में ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, सेल का ट्रेड में नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आया तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। अब देखिए लॉस चल रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मुझे, अभी 15 पैसा का लॉस में चल रहा है, मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 30 पैसा का लॉस हो, उससे ज्यादा का लॉस ना हो। तो मैं क्या करूंगा, एक लिमिट लगा दूंगा, जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस कहते हैं, माने लॉस को स्टॉप करना। शॉर्टकट में उसे कहते हैं SL। नीचे लॉस में जा रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा लॉस जो है लिमिट हो जाए, मैं 30 पैसे से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, SL, SL यानी कि लॉस को स्टॉप करूंगा, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। लॉस को स्टॉप करने के लिए मैं लगा दूंगा। देखिए 26 पैसे 27 पैसे हो चुके हैं, अपना लॉस को तो स्टॉप करना होगा ना। अब मेरे अकाउंट में 50 पैसा ही है, अगर मैं लॉस को स्टॉप नहीं करूंगा तो हो सकता है पूरा 50 पैसा खत्म हो जाए लॉस पे। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत 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 जरूरी होता है, जब भी ट्रेड लगाएंगे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे आपका लॉस जो है, जितना आपका रिस्क है उतना रहेगा, एक लिमिटेड होगा। तो चलिए हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं अब देखते हैं। नीचे आने पर हमारा लॉस होगा तो कितना लॉस पे हम रुकना चाहेंगे, लॉस होने का भी एक लिमिट होना चाहिए। चलिए मैं 50 पैसे के लॉस पे रुकना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा ट्रेड लिया हुआ जो लाइन है, इस लाइन पे मैं टच करूंगा। इस लाइन पे मैं जैसे ही टच करूंगा नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आपको मैं साइन मार्क दिखा दे रहा हूं, यहां पर दिख रहा है स्टॉप लॉस, ये वाला SL। नीचे में देखिए SL लिखा हुआ है, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस, इसका पूरा नाम होता है स्टॉप लॉस। अब मैं क्या करूंगा, SL को दबाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, SL को क्लिक करूंगा।
क्लिक किया, ये लाइन आ गया एसएल का, सॉरी कहाँ गया, एसएल का लाइन आ गया। ये लाइन दिख रहा है एसएल का, जहां पर लिखा हुआ है 0.33, ये लाइन दिख रहा है नीचे में ब्राउन कलर का, यहाँ एसएल लिखा हुआ है किनारे में, एसएल। अब इस लाइन को आप टच करके, सॉरी, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप कितना लॉस लेना चाहते हैं, इतना नीचे मैं लगाऊंगा तो 2 रुपए का लॉस होगा। तो कितना होगा? तो मैं मानता हूं कि मैं 50 पैसे का लॉस लेना चाहता हूं, या 40 पैसे का, चलिए मैं 40 पैसे का लॉस लेना चाहता हूं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैंने 40 पैसे का लॉस लेना, और ये जो बटन है, ये ब्लू कलर का राइट साइड का जो बटन है, अब मैं इसे ओके कर रहा हूं, इसे मैं टच कर रहा हूं, ओके कर रहा हूं, और यहाँ पे मॉडिफाई, फाइनल मैं यहाँ मॉडिफाई कर रहा हूं। ये लग गया, मेरा एसएल लग गया, यहाँ पे दिख रहा है मेरा एसएल नीचे लग चुका है। ध्यान से देखिए, एसएल नीचे लग चुका है। जैसे ही ये प्राइस एसएल को टच करेगा, मेरा ट्रेड बंद हो जाएगा, माने कि मेरा लॉस 40 पैसे लेकर मेरा ट्रेड बंद हो जाएगा, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा, लिमिट में होगा। जैसे ही वो मेरा एसएल को टच करेगा ट्रेड, मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, यानी कि मेरा लॉस जो है, जितना मैं करना चाहता हूं उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो एसएल लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ अब मैं चाहता हूं कि मैं ट्रेड लगा के गलती से मुझे नींद आ गया, अब नींद आ गया, मैं एसएल नहीं लगाऊंगा तो मार्केट बहुत नीचे चला जा सकता है, मेरा अकाउंट साफ हो सकता है। अगर मेरा अकाउंट में 50 पैसे ही है तो हो सकता है कि 50 पैसे साफ हो जाए। मैं ट्रेड लगा दिया, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं बाइक चला रहा हूं, कहीं मीटिंग पे हूं, तो मुझे एसएल लगाना जो बहुत जरूरी होता है, ताकि मेरा लॉस जो है लिमिटेड रहे। इसके साथ ही और एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं टीपी, यानी कि टेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं। एसएल समझ गए, लॉस को लिमिट करने के लिए एसएल को लगाया जाता है। अब हम लगाएंगे टीपी, टीपी, एसएल के बगल में टीपी था, उसे हम लगाएंगे टीपी। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट लो, कितना प्रॉफिट लेना है, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट। ठीक है, टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट लेना है। तो अभी हम लोग एसएल लगा लिए, कितना लॉस हमें लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, उसे भी लगाते हैं। आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसी ट्रेड के लाइन में टच करेंगे, किए। अब देखिए, हमें जैसे ही मैंने लाइन को टच किया तो नीचे जो है हमारा एसएल के बगल में टीपी आ गया, एसएल देखिए रेड हो गया, उसके बगल में टीपी, ये टीपी है। ठीक है, नजर आ रहा है टीपी। अब मैं टीपी को मैं टच करूंगा, ताकि मुझे प्रॉफिट कितना लेना। अभी देखिए 23 का प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, मैंने बाय का ट्रेड लिया, प्रॉफिट में जा रहा है, 24 का प्रॉफिट पे जा रहा है। अगर डॉलर पे होता $25, तो $25 इंटू 100 लगभग 2500 रुपए बन चुके होते। कितने मिनट में? लगभग 2 से 3 मिनट में। अभी 5 मिनट नहीं हुआ है, 5 मिनट होने से नया कैंडल बनेगा। अगर ये डॉलर पे होता $15, तो आपका 15 इंटू 97, राउंड फिगर में मैं 100 बोल रहा हूँ, 1500 रुपए बन चुके होते। तो अभी हम टीपी, टीपी लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, टीपी को टच करूंगा, ऊपर एक लाइन आ गया, ऊपर एक लाइन आई है हरा कलर का, दिख रहा है। ये बोल रहा है कि कितना का प्रॉफिट लेना है, वहां पे लिमिट लगा दीजिए, ताकि आप सो भी जाएं, नहीं भी देखें, मार्केट वहां आएगा, प्रॉफिट लेगा, बंद हो जाएगा। तो चलिए, अभी चल रहा है 13 पैसा का, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, लगभग लगभग 28 पैसे का मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको 15 का लॉस करना चाहता हूँ और 28 पैसे का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब जो है ये जो राइट साइड में जो बटन है नीचे में एरो मार्क, उस पे मैंने दिया, यहाँ पे मॉडिफाई जो लिखा हुआ है उस पे दबाया। थोड़ा स्लो घूम रहा है, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? ये घूम ही यस, रहा है क्लियर है, इतना टाइम। क्लियर है, क्लियर है। ये नेटवर्क स्लो है लग रहा है, ऑर्डर होने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है, दबाते साथ हो जाता है। रिक्वेस्ट फेल हो गया, मुझे फिर से मॉडिफाई करना होगा। हाँ अब हो गया। देखिए क्लियर है मेरा एसएल टीपी लगा आवाज। हुआ है। देखिए टीपी, देखिए ये हिट हो गया, टीपी मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। हाँ, जहां मैंने टीपी लगाया था वहां मार्केट हिट कर गया, मेरा ट्रेड क्लोज हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, इतना मैंने टीपी लगाया। आइए देखते हैं कहां पे देखेंगे, हिस्ट्री में। नीचे में हिस्ट्री में देखेंगे, नीचे देखिए 28 पैसे का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ नीचे वाला, तो देखिए यहाँ टीपी लगा हुआ था और एसएल भी लगा हुआ था, लिखा हुआ है। यहाँ इस ट्रेड में मैंने एसएल और टीपी लगाया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ एसएल और यहाँ टीपी पे लगाया था, ये लिखा हुआ है। एसएल मतलब लॉस, अगर लॉस होता तो मुझे 15 पैसे का लॉस होता, और टीपी मैंने प्रॉफिट, प्रॉफिट होता तो 28 पैसे का मैंने प्रॉफिट पे लगाया था, और मार्केट 28 पैसे के प्रॉफिट पे जाके लेके बंद हो गया। तो इस ट्रेड में मैंने एसएल और टीपी लगाया था, देखिए। अब दूसरे ट्रेड को देखेंगे तो उसमें नहीं लगाया था। अब देखिए दूसरे वाला को मैं टच करता हूं, दूसरा वाला, इसमें एसएल टीपी खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है। जबकि इसमें आप देखेंगे, नीचे वाला में देखेंगे तो एसएल टीपी लिखा हुआ है, दिख रहा है? नीचे वाला में एसएल टीपी लिखा हुआ है, ऊपर वाला समय तो मैंने लगाया ही नहीं है। तो एसएल टीपी लगाना, टीपी सेकेंडरी चीज है, लेकिन एसएल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, अपने लॉस को बचा पाए, अपने कैपिटल को बचा पाए। ट्रेड में पहला प्राथमिकता होता है कैपिटल को बचाना, अपनी पूंजी को बचाना। प्रॉफिट लेना सेकेंडरी होता है, सेकंड प्राथमिकता। ठीक है, चलिए, तो एसएल टीपी सीख गए आप लोग। यदि आप क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में सी टाइप करें, अदरवाइज मैं दोबारा से एसएल टीपी लगाना बताऊंगा। आप लोगों को एसएल और टीपी, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना आ गया हो, क्लियर हो गया हो, तो चैट बॉक्स पे सी टाइप करें, अदरवाइज मैं दोबारा बताऊंगा 2 मिनट में। चलिए मैं फिर से बाय का ट्रेड ले रहा हूं। अब मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, ट्रेड ले लिया, बाय का ट्रेड लिया है। बाय का ट्रेड में मार्केट नीचे जाने से क्या होता है, लॉस होता है। हमको लॉस को बचाना है। लॉस मुझे कितना का होना चाहिए, 20 पैसा का लॉस चल रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 50 पैसा का लॉस होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक एसएल, एसएल मतलब जो ट्रेड लिया है उस लाइन पे मैं टच करूंगा। जैसे टच करूंगा नीचे ऑप्शन आ जाएगा एसएल, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया एसएल का, नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा एसएल। ठीक है, नीचे में रेड कलर का गोला में लिखा हुआ है एसएल, एसएल लिखा हुआ है नीचे। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। एसएल को मैं क्लिक करूंगा, एसएल को मैंने क्लिक किया तो एक लाइन आ गया, ये लाइन को मैं ऊपर नीचे, इसमें मुझे कितना लॉस लेना है यह दिखाई दे रहा है किनारे में, 40 पैसा, 30 पैसा, 28 पैसा, 22 पैसा दिख रहा है। देखिए किनारे में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में देखिए किनारे में लिखा हुआ है।
ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा नहीं, 22 पैसे का मुझे लो है, उतना ही बात कर सकता हूँ, 22 पैसे का ये। अगर इन केस मार्केट मेरे अनुसार नहीं चला, मैंने बाय का ट्रेड लिया है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये बाय में जाएगा, ऊपर जाएगा, मैंने ट्रेड लिया buy का, ठीक है। चलिए अभी ऊपर जा रहा है मानते हैं, लेकिन हमेशा आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट परफेक्ट नहीं होता है, और मार्केट का परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कि आप फॉर्मूला में बैठा देते हो, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं चलेगा। तो उल्टा भी चल सकता है। अभी मैंने बाय का ट्रेड लिया, ये उल्टा भी चलता है। उल्टा यदि नीचे की ओर आता तो हमें लॉस होता। अभी प्रॉफिट पे चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस ट्रेड में मुझे 22 पैसे को उससे ज्यादा लॉस नहीं हो। अगर मेरा 10,000 है, मैं चाहता हूं कि मुझे 100 का लॉस हो, 1,000 का लॉस नहीं हो। तो मैं क्या करूंगा, अपना एसएल लगाऊंगा। अब इसे जैसे एसएल पे टच किया, लगा हुआ है ब्लू कलर का, मैं उसे टच करूंगा। अब यहाँ दबा दूंगा मॉडिफाई, जो बड़ा सा मॉडिफाई लिखा हुआ है ब्लू कलर में, दबा दिया। अब ये लग जाएगा। नेट थोड़ा स्लो है, जैसे दबाऊंगा वैसे लग जाएगा। यस, लग गया। ये लाइन देखिए, जहां ट्रेड लिया है उसके नीचे एक लाइन लगा है, वो एसएल लाइन है, देखिए 22 पैसे का लॉस में लगा हुआ है। मैं बंद तो जहां मैंने एसएल लगाया है उसको टच करके वो बंद हो जाएगा। मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, 22 पैसे का लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अपने लॉस को मैंने लिमिट कर लिया है। अगर मार्केट गलती से भी नीचे आ गया, पूरा नीचे आ गया, मान लेते हैं कि मार्केट जो है ऐसा हुआ कि क्रैश हो गया और पूरा नीचे आ गया, इतना नीचे है मार्केट, लेकिन मैंने तो अपना लॉस को लिमिट किया हुआ है। मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, 22 पैसे का लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। देखिए मार्केट नीचे और आने को जा रहा है, 10, 11, 12 पैसा हो चुका है लॉस में। जैसे ही ये 22 पैसे पे पहुंचे मार्केट बंद, और मेरा लॉस हो जाएगा 22 पैसे का। 12 पैसा यहाँ पर मैंने 22 पैसे पे लगाया है, देखिए जैसे ये उस लाइन को टच करेगा, ट्रेड बंद हो जाएगा और आपका लॉस जो है बुक हो जाएगा, 22 पैसे का लॉस। एसएल लगाना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। आप जो सोचेंगे वैसा नहीं होता है, उल्टा भी हो सकता है। अभी मैंने बाय ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट बाय पे नहीं गया था, मैं चाहता तो कर देता, देखिए मार्केट डाउन में आ रहा है। अब देखिए 15 पैसा का लॉस, 16 पैसा का लॉस दिखा रहा है, ये 22 पैसे का लॉस पे जैसे पहुंचेगा बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जल्दी हाँ, जल्दी आओ, लॉस कर दो मेरा, जल्दी आओ, लॉस करो, लॉस करो, लॉस करो। थोड़ा सा रुका हुआ है। अच्छा, लॉस हो चुका है, सॉरी, लॉस हो चुका है, हिस्ट्री पे देखिए लॉस हो गया है, देख रहे हैं, लॉस हो गया है। नीचे में देखिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने लॉस किया, अदरवाइज ये प्रॉफिट पे गया था, मैं क्लोज कर सकता था। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे लॉस हो गया है, यहाँ 22 पैसा का लॉस। ओवरऑल देखा जाए तो एक लॉस और 4 प्रॉफिट, फिर भी मेरा 26 पैसा का प्रॉफिट चल रहा है। डॉलर पे भी बात कर सकते हैं, $26 बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने एक लॉस किया, एक लॉस किया, 3 प्रॉफिट किया, 4 प्रॉफिट किए। ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है ये देखिए, ये ओवरऑल मेरा प्रॉफिट है ऊपर में। चलिए, ये बाई साइड में हम लोगों ने देखा, एक बार सेल साइड में भी देखते हैं। ये बाई साइड में हम लोग देखा, एक बार सेल साइड में देखते हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने बाय का ट्रेड लिया था, अब हम लोग लेंगे सेल का ट्रेड। सेल का ट्रेड लेने पे मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। जब हम सेल का ट्रेड लिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, और नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो हमें तो लॉस को बचाना है,
लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एसएल लगाएंगे, उसी लाइन पे टच करेंगे, नीचे आएगा एसएल, नीचे एसएल लिखा हुआ है, एसएल पे टच किया। अब ऊपर जाएगा तो लॉस का, तो ऊपर में लगेगा एसएल। कितना का हमें लॉस करना है, मान लेता हूं मैं, ज्यादा नहीं, 25 पैसे का मैं लॉस करना है। अब मैं नीचे राइट साइड बटन को दबा दूंगा, एरो बटन, और मॉडिफाई। चलिए, ये लग गया, ये हमारा एसएल लग गया ऊपर। अभी 23 पैसा चल ही रहा है, 19 पैसा चल रहा है, जैसे 25 पैसा बचेगा ये मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा मतलब मैं ट्रेड बुक हो जाएगा, लॉस पे बुक होगा, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। यानी कि मेरा 10,000 का पूंजी लगा है, तो मैंने लगाया है 50 रुपए का लॉस। तो 10,000 में 50 जाएगा भी, तो मेरे पास 9,950 रुपए बचे हुए हैं। डेली में 50 का भी लॉस करूंगा ना, तो भी 2 महीना 3 महीना चल जाएगा मेरा पैसा। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि डेली लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, उसके लिए एसएल लगाना एक बहुत बड़ा टूल है। एसएल लगाना है, जब भी ट्रेड लेंगे एसएल लगाना है। चलिए ठीक है, ये एसएल है। टीपी लगाना चाहे कट गया, चलिए ये आ गया, कट गया। अब देखेंगे कहां पे, हिस्ट्री पे देखेंगे। तो आप लोगों को बताने के लिए मैंने 26 पैसे का प्रॉफिट था, अब 1 पैसे का प्रॉफिट पाया हूं, 2 लॉस हो चुका है। ठीक है, 2 लॉस ये हो गया। अभी प्रॉफिट अगर देखा तो प्रॉफिट मेरा 1 पैसा का प्रॉफिट है। ये 4 प्रॉफिट और 2 लॉस दोनों को मिलाकर बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ट्रेड लगाना, क्लोज करना और एसएल टीपी लगाना, एसएल और टीपी क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। एसएल कितना इंपॉर्टेंट है और टीपी प्रॉफिट कितना लेना है, ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर कल भी हमारा प्रैक्टिकल चलेगा, कल हम लोग सीखेंगे कि ट्रेड लेते कहां पे हैं। एसएल टीपी लगाना सीख गए, कल हम लोग सीखेंगे कि ट्रेड किस जगह पे लेना है। अभी मैंने 6 ट्रेड लिया और 6 ट्रेड सही थे। जानबूझ के आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लॉस पे क्लोज किया, मैं चाहता तो प्रॉफिट पे क्लोज कर सकता था। तो कल हम लोग सीखेंगे कि ट्रेड कहां पे लेना है। तो आज का सेशन में अभी 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। किसी को आज के सेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। एसएल और टीपी लगाएंगे तो किसी एक को भी हिट करेगा तो दोनों क्लोज होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों क्लोज होगा। जो वाला पहले बुक होगा वो क्लोज हो जाएगा, वो ट्रेड ही क्लोज हो जाएगा। और टीपी लगाएंगे, यदि आपका टीपी हो जाता है तो वो ट्रेड बंद हो जाएगा, या एसएल हो जाता है तो वो ट्रेड बंद हो जाएगा। जी, और कुछ सवाल पूछ सकते हैं निकेश जी, सुराम जी, राजेश जी, उपेंद्र जी, गौरव जी, अरुण जी। आज के क्लास के रिगार्डिंग सवाल है पूछ सकते हैं। आज हम लोगों ने 2-3 चीजें सीखी। एक तो सीखा कि जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो हम उसे बुलिश कहते हैं, नीचे की ओर आता है तो बियरिश कहते हैं। और कल हमने सीखा था कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, 3 तरह की चालें होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। आज हम लोगों ने और 2 चीजें सीखी, ट्रेड में एसएल कैसे लगाया जाता है और टीपी कैसे लगाया जाता है। आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे कि एसएल एग्जैक्टली किस जगह पे लगाया जाता है। अभी तो अपनी मर्जी से हमने लगा दिया, तो आने वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पे लगाया जाता है, टीपी कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे लगाया जाता है। ऐसा तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट होगा तो होगा, लॉस होगा तो होगा, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होता है। और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं आज के रिगार्डिंग। कल भी मजा आने वाला है, जो भी प्रेजेंट नहीं है उनसे कह दें कि कल भी प्रैक्टिकल क्लास में आए। कल हम लोग सीखेंगे कि ट्रेड एग्जैक्टली लेना कहाँ पर है। कल और मजा आएगा, आज तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, कल आप ट्रेड लेना सीखेंगे तो फिर आपका ट्रेड चलना शुरू हो जाएगा परसों से। और आप लोगों का स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप पे चाहिए कि आप कौन कौन ट्रेड ले रहे हैं। टाइम, चलिए ठीक है, टाइम
तो चलिए, ओके, मुझे लगता है कि सबों का आज का क्लास क्लियर है। मिलते हैं कल के सेशन में। और सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा होगा। कल हम लोग जानेंगे, ट्रेड लेने कल सीखेंगे, उसका ट्रेड लेना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, गुड नाइट।